भगवान शिव का हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्व है। वो पवित्र त्रिमूर्ति में मुख्य स्तंभ है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के दिव्य स्थान है, जहाँ वो विभिन्न रूपों में निवास करते हैं। ज्योति का अर्थ है प्रकाश या चमक और लिंग का अर्थ है संकेत या छवि। इसलिए ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ है भगवान शिव के उज्जवल संकेत। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग उन स्थानों पर प्रकट हुए थे जब भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इस प्रकार उन्हें स्वयंभू नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है स्वयं प्रकट। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का एक अलग स्वरूप माना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उज्जैन में स्थित है और मध्य भारत के 12 में से सबसे लोकप्रिय ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मध्य प्रदेश में घने महाकाल वन में स्थित है, जो कि क्षिप्रा नदी में स्थित है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग दक्षिण मूर्ति स्वयंभू है, जो दूसरों के विपरीत जहाँ लिंग स्थापित है अपने भीतर शक्ति प्राप्त करता है। पहली मंजिल पर स्थित ओंकारेश्वर लिंग पूरे वर्ष विजिटर्स के लिए खुला रहता है, जबकि तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर लिंग केवल नागपंचमी के दिन खुला रहता है। सभी पुरानी संरचनाओं और उनसे जुड़ी कहानियों की तरह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी के भी कई संस्करण हैं। उनमें से एक इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार उज्जैन शहर को अवंतिका कहा जाता था और ये अपनी सुंदरता और भक्ति केंद्र के रूप में अपनी स्थिति के लिए प्रसिद्ध था। ये उन प्राथमिक शहरों में से एक था जहाँ छात्र पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए जाते थे। कहानी के अनुसार चंद्रसेन नामक उज्जैन का एक शासक था, जो शिव का एक पवित्र भक्त था और हर समय उनकी पूजा करता था। एक दिन शिखर नामक एक किसान का लड़का महल में मैदान में घूम रहा था और उसने राजा को शिव का नाम जपते हुए सुना और उसके साथ प्रार्थना करने के लिए मंदिर में चला गया। हालांकि रक्षकों ने उसे बलपूर्वक हटा दिया और क्षिप्रा नदी के पास शहर के बाहरी इलाके में भेज दिया। उज्जैन के प्रतिद्वंदी मुख्य रूप से राजा रिपुदमन और पड़ोसी राज्यों के राजा सिंधिदत्त ने इसी समय के आसपास राज्यों को जब्त करने और उनके खजाने पर कब्जा करने के लिए फैसला किया। ये सुनकर शिखर ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ये खबर वृद्धि नामक पुजारी तक फैल गई। वो ये सुनकर चौंक गया और अपने बेटों की तत्काल अपील पर क्षिप्रा नदी पर स्थित शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। राजा ने आक्रमण करना चुना और वो सफल रहे। शक्तिशाली राक्षस दूषण की मदद से, जिसे ब्रह्मा ने अदृश्य होने का आशीर्वाद दिया था, उन्होंने शहर को लूट लिया और सभी शिव भक्तों पर हमला किया। अपने असहाय भक्तों की प्रार्थना सुनकर शिव अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए और राजा चंद्रसेन के दुश्मनों को नष्ट कर दिया। अपने भक्तों श्रीखर और वृद्धि के अनुरोध पर शिव शहर में निवास करने और राज्य के मुख्य देवता बनने और अपने दुश्मनों के खिलाफ उनकी देखभाल करने और अपने सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए सहमत हुए। उस दिन से शिव अपने प्रकाश रूप में महाकाल के रूप में एक लिंग में निवास करते हैं, जो शिव और उनकी पत्नी पार्वती की शक्तियों से स्वयं निर्मित हुआ था। शिव ने अपने भक्तों को आशीर्वाद भी दिया और घोषणा की कि जो लोग इस रूप में उनकी पूजा करेंगे वे मृत्यु और बीमारियों के भय से मुक्त हो जाएंगे।